हम सभी सनातन भारतीयों की एक परंपरा है कि शुभ कार्य का प्रारंभ ईश्वर की आराधना के साथ किया जाता है और ईश्वर की आराधना के लिए सर्वप्रथम हम दीप प्रज्वलन करते हैं। दीप प्रज्वलन के साथ साथ वैदिक मंगलाचरण होगा। तो आप सभी छात्र अपना मेरुदंड सीधे करके बैठेंगे और अर्थात वेद, परंपरा, अच्छे लोगों का आचरण और जो खुद को प्रसन्न करता है, ऐसे धर्म के 4 लक्षण हमारे शास्त्रों में कहे गए हैं। यह धर्म के लक्षण पूजनीय महाराज डॉक्टर विभूति नारायण सिंह का ही मानव लक्षण प्रतीत होता है। विद्वत श्रेष्ठ, अनेक भाषाओं के ज्ञाता, मां सरस्वती के प्रति गहरी निष्ठा और मां सरस्वती के वरद पुत्र ने अपना जन्म माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी बसंत पंचमी के दिन मनाकर सरस्वती जी के साधना के प्रति अपने अनुराग का परिचय दिया है। और इस बसंत पंचमी के शुभ दिन को ये महाविद्यालय परिवार प्रेरणा दिवस के रूप में मनाता चला रहा है। और गत वर्ष से इसी बसंत पंचमी के दिन हम लोगों ने महाराज डॉक्टर विभूति मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर प्रेम नारायण सिंह जी उपस्थित हैं। आपका मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इसी क्रम में आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रबंध समिति के सचिव, हमारे प्रबंध समिति के सदस्य श्री दीपेश चंद्र चौधरी जी उपस्थित हैं। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। और जिनकी प्रेरणा से, जिनके कार्य से, जिनकी ऊर्जा से हम सभी इस कार्यक्रम को करने में तत्पर हैं, ऐसे महाविद्यालय के हमारे यशस्वी प्राचार्य प्रोफेसर पुरुषोत्तम जी का भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम की जैसी परंपरा है कि मुख्य अतिथि और हमारे अध्यक्ष जी का स्वागत, तो उसके लिए मैं मंच व्यवस्था में लगे हुए अध्यापक से अनुरोध करता हूं कि आप माला और अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर के आए और अपने प्राचार्य जी से अनुरोध है कि आप मुख्य अतिथि जी का स्वागत करने की कृपा करें। स्वागत की
साइड हो जाइए आप। प्रोफेसर हमारे महाविद्यालय की वरिष्ठ प्रोफेसर मंजू मिश्रा जी से अनुरोध है कि आप आए, हमारे सचिव हमारे सदस्य पर कृपा करें। डॉक्टर रविंद्र कुमार सिन्हा इसी स्वागत की कड़ी में अब मैं मंचस्थ अतिथियों से अनुरोध करता हूं कि आप आसन ग्रहण करें। अभिनंदन किया जाता है। उस वार्षिक अभिनंदन में हमारे महाविद्यालय की छात्रा ने एक स्वागत गीत तैयार किया है, तो मैं महाविद्यालय की छात्रा प्रतिभा वर्मा से निवेदन करता हूं कि आप आए और स्वागत गीत और इसके साथ साथ महाविद्यालय के संस्थापक काशराज कीर्तिशेष डॉक्टर विभूति नारायण सिंह जी के जन्म के माननीय सदस्य श्री दीपेश चंद्र चौधरी जी का मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज जिन छात्र छात्राओं ने अपने विभिन्न पाठ्यक्रमों में अपनी उपाधि प्राप्त की है, वे सभी बधाई के पात्र हैं और इसके साथ साथ उनका एक सामाजिक उत्तरदायित्व है। उस सामाजिक उत्तरदायित्व बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में मैं आपके सामने रख रहा हूँ और आप सब इन 4 पाठ्यक्रमों के छात्र छात्राएं उपाधि प्राप्त कर चुके हैं। इन्होंने इन सभी विद्यार्थियों ने महाविद्यालय में विधिवत विद्या संग्रह किया है और सभी आचार्यों की सम्मति है कि ये सभी स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि के योग्य हैं। मुझे विश्वास है कि आप सभी सात्विक बुद्धि, सदाचार और लोक सेवा के उस द्विजत्व का परिचय देते रहेंगे जो आपको महाविद्यालय से प्राप्त हुआ है। मेरी प्रार्थना है कि आप इस उपाधि को प्राप्त कर जो ऋण त्रय की परंपरा है उससे मुक्त होने का अवसर जो आज आपको प्राप्त हुआ है उसे आप स्वीकार करें और अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों का सफल निर्वहन करें। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। आप लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि आप अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे? ठीक है, बैठ जाइए। धन्यवाद। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विद्या, संगीत और कला की वेदी कहा जाता है, उनका अवतरण इसी दिन हुआ था। यही कारण है कि आज के दिन हम सब लोग मां सरस्वती की वंदना करते हैं और महाविद्यालय इसको प्रेरणा दिवस के रूप में मनाता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रेरणा दिवस एवं और प्रारंभ होता था कि वार्षिक परीक्षाएं चलती थी। इस समय तक सारी क्लासेस समाप्त कर देते थे और विश्वविद्यालय परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली रहती थी। पिछले साल की परीक्षा में जो छात्र विश्वविद्यालय में उत्तीर्ण किए रहते थे, महाविद्यालय में सर्वोच्च अंक लाए रहते थे, वैसे छात्रों को हमारे जवान प्रचार का प्रयास और बच्चों का प्रयास से इसलिए नई कड़ी जोड़ी गई और महाराज के तत्व से प्रभावित होकर के सिर्फ हम लोग प्रेरणा वाले छात्र छात्राएं को जिन्होंने बीए में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, तो आप भी मंच के पास आ जाएं और रजत पदक
में तृतीय स्थान प्राप्त किया है आर्यन कुमार किया जाता है। हमारे मुख्यमंत्री से मोदी की इनका उत्साहवर्धन करें। बीसीए में कुमारी वैशाली वर्मा कुमारी 2834 अंक प्राप्त किए हैं। एक बार जोरदार करकर कुमारी वैशाली वर्मा, इनको संयुक्त दीक्षांत समारोह में भी सम्मानित किया गया था और आज ये खुद को सम्मान सम्मानित किया जा रहा है। सदस्य प्रबंधक प्राचार्य जी आपसे अनुरोध है कि अपूर्वा का इसी के साथ द्वितीय स्थान प्राप्त किया है कृष्ण कुमार मिश्रा। आप हैं तो आप रजत पदक इनको प्रदान करवाने की कृपा करें। तृतीय स्थान प्राप्त किया है काजल त्रिपाठी। आप भी आ जाइए। हमारे अतिथियों से अनुरोध है कि छात्रा का उत्साहवर्धन करने की कृपा करें। इसी क्रम में एमए संस्कृत आपने सीजीपीए 7.7 मंजूर है। हार्दिक स्वागत। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है रोशनी प्रजापति। आप भी मंच के पास आ जाए। आपको भी रजत पदक महाविद्यालय परिवार की ओर से प्रदान किया जाएगा। शीघ्र शीघ्र मंच पर आए। शिव शंकर वर्मा जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आप मंच के पास आ जाए। शिव शंकर वर्मा हैं। इनको महाविद्यालय की तरफ से स्वर्ण पदक, प्रमाण पत्र और ट्रॉफी प्रदान की जा रही है। इन्हीं के साथ साथ हिंदी में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है आंचल राय। आपके मंच के पास आ जाइए। एमए समाजशास्त्र आशुतोष के मुख्य अतिथि द्वारा स्वर्ण पदक, प्रमाण पत्र और ट्रॉफी का प्रदान किया जा रहा है। कुमारी निकिता भारती आपने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। परास्नातक समाजशास्त्र, परास्नातक मनोविज्ञान में सोनम पटेल और सलोनी। सोनम पटेल जिन्होंने प्रथम स्वर्ण पदक, प्रमाण पत्र और ट्रॉफी दी जा रही है। इनके पश्चात द्वितीय स्थान प्राप्त किया है सलोनी ने। आप भी मंच के पास आ जाए। सलोनी जिनका एक बार इनका व्यवसाय बदल दिया लोग। और अंत में महाविद्यालय में एमए हिस्ट्री। इसके पश्चात द्वितीय स्थान प्राप्त किया है अनीशा विश्वकर्मा ने। आप अगर आए हैं तो आप शीघ्र मंच पे आ जाए। आपका सीजीपीए है 7.160। आपने इतिहास में विषय से स्नातक किया है और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। एक बार जोरदार। इसी के साथ साथ उनके अंक के बराबर जिन्होंने स्थान प्राप्त किया है, ऐसे तृतीय स्थान को प्राप्त करने वाली प्रीति गुप्ता। एक बार जिन छात्रों ने जिन छात्राओं ने पदक प्राप्त किया है उनके लिए एक बार जोरदार करतब और ये प्रमाण पत्र, स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक देने का केवल यही एक प्रयोजन है कि जिससे आप लोग की प्रेरणा लें और आगे और अच्छे अंकों को प्राप्त कर सकें। माननीय दीपेश चंद्र चौधरी जी, मुझे आपसे मिलकर कितना अच्छा लगा कि मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि आप इस काशी के
काशी तो विद्वानों की धरती है। यह जीवन का कोई ऐसा पक्ष नहीं है जिससे काशी ने ऐसे रत्न न दिए हों। आप उनके परिवार से हैं और मैंने उनके नाम पर स्थापित एक महाविद्यालय हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मैंने वहाँ से विधि स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी 80 से 85 के बीच। तो आपसे मिल करके बहुत अच्छा लगा। इस महाविद्यालय के कर्मठ यशस्वी प्राचार्य माननीय पुरुषोत्तम सिंह जी, इस सभागार में उपस्थित महाविद्यालय परिवार के अध्यापकगण और स्नातक देवियों और सज्जनों, सबसे पहले तो इस महाविद्यालय में आपने हमें आमंत्रित किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। नौजवानों से मिलकर के एक अध्यापक को हमेशा अच्छा लगता है और अच्छा तब लगता है जब कार्यक्रम थोड़ा अनौपचारिक हो गया अध्यापक के लिए, लेकिन औपचारिक कार्यक्रम में भी आपसे मुलाकात हुई, ये हमारे लिए सुखद संयोग है। मैं सीधे सीधे विषय की बात करूं अगर, तो समाज में नारी शिक्षा का महत्व और काशीराज का योगदान। प्राचार्य जी ने मुझे एक वक्तव्य भी दिया था। मेरे मित्र हैं रविंदर जी, मैं घटनाओं को याद होगी, हम लोग हिसार जा रहे थे तो हमारे गुरु जी ने कहा ट्रेन में कि तू क्या बोलेगा बताओ, हमने कहा वहीं पर बोल देंगे गुरु जी, कुछ नाम तो नोट कर लेंगे केवल। लेकिन इससे हमें अच्छा कुछ ऐसी चीजें हमें पता चली जिनके बारे में हम कम जानते थे या अपेक्षाकृत नहीं जानते थे। तो नारी का योगदान क्या है इस पर तो कोई संदेह ही नहीं है, लेकिन सबसे पहले शिक्षा का क्या महत्व है और इसको हम केवल एक विवेकानंद जी के शब्दों में कहें तो वो कहते हैं कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, अर्थात सब कुछ हमारे अंदर है, उसको बाहर निकालना शिक्षा का काम है। तो बाहर निकालने के इस प्रक्रिया में किस का योगदान हो सकता है, होता है? उसमें परिवार है, उसमें समाज है और उसमें विद्यालय है। और परिवार है तो मां को प्रथम शिक्षिका कहा गया है। तो शिक्षा का हमारे जीवन में महत्व है, तो शिक्षिका के रूप में भी मां का बहुत महत्व है, वो नारी ही है। उसे संरक्षित रखने के लिए, उसका विकास करने के लिए और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संक्रमित करने के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा। तो इस पूरी प्रक्रिया में शिक्षा तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इस शिक्षा को, विद्या को, ज्ञान को संक्रमित करने वालों में मां का प्रथम स्थान है। तो नारी की भूमिका तो स्पष्ट है। आप सबने सुना भी होगा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। तो ये देवता और राक्षस की जो परिकल्पना है उसमें भी, उस परिकल्पना में हम नहीं जाते, लेकिन देवता का तात्पर्य सकारात्मकता से है, पॉजिटिविटी से है। और नारी अगर पूजा का स्रोत है तो पॉजिटिविटी उसकी खूबसूरती है, सकारात्मकता उसकी खूबसूरती है, उसकी आती है, जो अपने बच्चे को और अपने बच्चे के माध्यम से समाज को और राष्ट्र को हस्तांतरित करती है। इसीलिए हमने इनको 2-3 मुद्दों पर देखा कि भाई शिक्षा का क्या महत्व है, अब सभी परिचित हैं, मैं कोई नई बात नहीं कहने जा रहा। इसलिए नारियों को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। हम जवाहरलाल जी को बिल्कुल कोट नहीं करते,
इसलिए कि हमारे और उनके बहुत पहले से ये बात चलती आ रही है, ये मान्यता भी पहले से रही है। एक कहावत है कि अगर आप 1 साल की योजना बना रहे हैं तो अनाज उगाइए, अगर आप 10 साल की योजना बना रहे हैं तो पेड़ उगाइए, और अगर आप 100 साल की योजना बना रहे हैं तो मनुष्य बनाइए। तो मनुष्य को मनुष्य बनाने का काम यानी मानव शिशु को एक सार्थक व्यक्तित्व के निर्माण में शिक्षा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, और उसमें नारियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। जैसे हम आपके सामने आज खड़ा होकर बात कर रहे हैं तो मैं अक्सर कहता हूं कि मेरी मां ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आपसे बात कर सकूं। हाँ, ये बात कहीं ना कहीं नारी स्वतंत्रता के क्रम में महिलाओं को भी याद रखना होगा, क्योंकि शक्ति का सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों होता है। आप जिस दिन ये मान लोगे कि, और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस, जैसे हमने कहा कि हर समाज शिक्षा की व्यवस्था करता है, तो शिक्षा संस्थाओं की भी जरूरत होती है। मैं एक दिन एक लेख पढ़ रहा हूं, अभी 1 हफ्ता पहले एक लेख उन्होंने लिखा था, उसकी 2 पंक्तियां मैं आपको कोट करता हूं। इंडिविजुअल्स क्रिएट ग्रेट इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर इंडिविजुअल्स एंड गिव विंग्स टू देयर इमेजिनेशन एंड क्यूरियोसिटी। Equipped with it, they create the future of nation and upgrade the quality of life of its people. यानी बड़े लोग बड़ी संस्थाएं बनाते हैं, बड़ी संस्था का मतलब अच्छी संस्थाएं बनाते हैं। संस्थाएं व्यक्ति का निर्माण करती हैं। जैसे अभी हमने कहा कि व्यक्ति के निर्माण में अगर परिवार का योगदान है तो विद्यालय की भूमिका क्या है? परिवार से जो वह क्षमता प्राप्त करता है, विद्यालय को उसको निखारने का काम किया जाता है। खान से हीरा निकल गया, लेकिन उसको तराशने के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। तो उस बच्चे को तराशने का काम विद्यालय, ये संस्थाएं करती हैं, यानी उसकी क्षमताओं को, उसकी कल्पनाओं को पंख देती हैं ताकि वो उड़ान भर सके। इसलिए आप इन्हें समृद्ध कीजिए ताकि समाज का, देश का और देश के लोगों का भविष्य और वर्तमान बेहतर बन सके। मुझे लगता है कि इस क्रम में संस्थाओं की स्थापना और उसमें आज जहां जिस परिसर में हम खड़े हैं उस परिवार का, काशी राज परिवार का योगदान अविस्मरणीय है। काशी की कोई ऐसी संस्था नहीं होगी जहां तक मुझे लगता है, आजकल प्राइवेट संस्थाओं को छोड़ दिया गया है, उसमें भी बड़ा योगदान है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना में योगदान है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना में योगदान है। और मैं आपने जो दिया उसके मैं ये देखूं कि काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर, महाराज प्रभुनारायण सिंह राजकीय इंटर कॉलेज रामनगर, महाराजा आदित्य नारायण सिंह राजकीय इंटर कॉलेज चकिया, महारानी गुलाब कुमारी डिग्री कॉलेज पिंडरा, महारानी बनारस डिग्री कॉलेज वाराणसी, और जिस परिसर में हम खड़े हैं महाराजा बलवंत सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ये सब एक परिवार की देन है। इसके अलावा और भी जो इसमें नहीं उल्लेख है वो मैं आपको बताता हूँ। कई ऐसे संस्कृत विद्यालय हैं, क्योंकि मैं संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय का, कई ऐसे संस्कृत विश्वविद्यालय शायद से अपने महाविद्यालय हैं जिनमें काशी राज परिवार का बड़ा योगदान है। तो निश्चित तौर से समाज में, समाज के विकास में महिलाओं की और महिलाओं को सशक्त बनाने में काशी राज परिवार की भूमिका अविस्मरणीय है, उनका योगदान अविस्मरणीय है। और उस परंपरा को ये पीढ़ी भी आगे बढ़ा रही है। मैं आज भटक गया था, मैं अभी रविंद्र जी से बात कर रहा था।
थोड़ी बात पुरानी है। जो काशी विद्यापीठ का परिसर है, काशी विद्यापीठ शहर के बीचों बीच है। भूमि की जरूरत थी। यही स्थिति संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की भी है। वहां भी लगा कि इसका विस्तार होने के लिए संपूर्णानंद के लोगों ने काम शुरू किया था। महाराज कुंवर अनंत नारायण सिंह जी से बातचीत करके, लेकिन उसको मेडलाइज किया सुरेंद्र सिंह ने, तत्कालीन कुलपति महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने, और वो जमीन विद्यापीठ को मिली। आज वहां एक परिसर स्थापित है। तो काशी विद्यापीठ के उस समय के स्थापना काल से लेकर के आज वर्तमान को उसके परिसर के विस्तार में भी राज परिवार का योगदान है। मैं उस परिवार को, उस परिवार की परंपरा को नमन करता हूं। आप सबको जिन्होंने उपाधियां अर्जित की हैं, उनको भी। तो अब आप ने जो ये गले में मेडल ले रखे हैं, ये आपके पुरुषार्थ का प्रतीक है, लेकिन ये आगे सदुपयोगी हो, जीवन में आप यशस्वी हो और आपके पुरुषार्थ का, आपकी योग्यता का समाज को लाभ मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि नारी का शिक्षित होना कितना आवश्यक है, क्योंकि अगर नारी शिक्षित होती है तो वो एक परिवार में 2 परिवारों का उद्धार करती है। इसलिए नारी का शिक्षित होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आवश्यक है। और उसी प्रयोजन से हमारे महाविद्यालय के संस्थापक पूज्य महाराज डॉक्टर विभूति नारायण सिंह जी ने ऐसे महाविद्यालयों का, ऐसे हमारे विद्यालयों का, इंटर कॉलेजों का, इन सबकी स्थापना की थी कि जो आज के यहाँ पर माँ सरस्वती के प्रसन्न के अवसर पर माँ सरस्वती के चरणों में अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। उसके पश्चात इस कॉलेज के संस्थापक स्मृति शेष महाराज पूर्व काशी नरेश डॉक्टर विभूति नारायण सिंह की स्मृति को प्रणाम करते हैं। उसके पश्चात अभी वर्तमान काशी नरेश डॉक्टर महाराज अनंत नारायण सिंह जी को प्रणाम निवेदन करते हैं। जो महाराज जी जैसा प्रसाद मिला, इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि जो भी परंपराएं पूर्व काशी नरेश या उनके भी पूर्वजों ने स्थापित की, उसको अक्षर पालन करते हुए उसी तरह आगे बढ़ाना किसी वृंद के जितने सीमित साधन के पास उन साधनों का उपयोग करते हुए आज के अतिथि हमारे भाई साहब को भी प्रणाम करते हैं। आचार्य जिन्होंने इस विषय को इस पिछले वर्ष जैसा बताया गया, ये श्रृंखला के रूप में व्याख्यानमाला का आयोजन किया जा रहा है, ये उसके लिए बधाई देते हैं। आप डॉक्टर साहब जैसी बात कही कि काशी नरेश जो विचार स्थापित, जो उन्होंने सन 1972 में इस राजा तालाब में और कलात्मक परिसर जो उस समय कितना विधान था, लड़कियों के लिए शिक्षा की विशेष व्यवस्था को देखते हुए इस कॉलेज की या महाविद्यालय की स्थापना की। साथ ही चकिया में आप सोचिए चकिया कितना दूर है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने बालकों के लिए अपने विद्यालय की स्थापना की। और तीसरा पिंगला जो क्षेत्र है, जो बहुत ही अभी वहाँ पे चाहेंगे कि सबको हम लोग नहीं बुला पाए, सारे छात्रों की तो इच्छा रहती है कि पाली राज्यपाल से ही मिले, वहाँ परिसर में मिले, लेकिन उसके लिए थोड़ा क्षमा चाहेंगे कि हम लोग ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन आप चिंता न करें, आगे के वर्षों में पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी कार्यक्रम हो उसमें सब लोग को सम्मिलित कर सके। आप जानते हैं कि उनकी भी अपनी व्यस्तताएं रहती हैं, उनके पास भी जो राज्यपाल महोदय हैं जो भी आते हैं इतना समय नहीं दे पाते, लेकिन आगे से हम लोग ध्यान रखेंगे कि आपके साथ जो इस बार नहीं हम लोग बुला पाए, कुछ कमी छात्रों को ले पाए, तो उसके लिए भी आप क्षमा कर सकते हैं। ध्यान रखिए, हम लोग की कोशिश करेंगे कि आगे से
सबको हम लोग शामिल कर सकते हैं। जहाँ तक शिक्षा की बात है, हमारे पूर्वज प्रोफेसर जैसा भारतीय हरिश्चंद्र जी थे, किस्मत की बात है, भाग्य है कि हमारा जन्म उस परिवार में हो गया और लोगों की आशा रहती है कि हम भी रहें उनकी तरह, लेकिन वो तो अपने आप में एक विशाल परिवेश है, हम लोग कोई छोटे से धन है। लेकिन जैसा भारतीय बाबू क्या पिता, उन्होंने 1867 में अपना एक बालक पूर्ति करके पत्र निकाला और उसका जो प्रधान वाक्य था, नर नारी समवेत, नर और नारी दोनों एक हैं और दोनों साथ साथ कंधा मिला के चले, और जैसा डॉक्टर देता है, लेकिन अपनी अपनी विशेषताओं का ध्यान रखते हुए, ये नहीं कि हमें अधिकार मिले तो उसका हम दुरुपयोग करें। उन्हीं अधिकारों के अनुसार नारियों को अधिकार है, नहीं कोई कमी हो, सब अधिकार मिले, लेकिन उस अधिकार का दुरुपयोग न करें। साथ ही नर हम लोग का ये काम है कि हम अपनी नारियों की पूरी इज्जत करें। देखिए हम लोग के तो सनातन धर्म में सारे जितने ही देवी देवताएं हैं, तो देवियों को ज्यादा महत्वपूर्ण, चाहे वो शिक्षा की देवी हो, चाहे धन की देवी हो, सबको तो देवियों को ये स्थान मिला है हम लोग के सनातन धर्म में। एक चीज और बताएंगे, जब भारतीय हरिश्चंद्र जी 5 वर्ष के थे, क्या समझता, क्या लेना चाहोगे? तो उन्होंने पूछा ये जैसे मुद्रा दिखा के कही, तो कहे कि जो कलम देंगे, और फिर उन्होंने कलम को लिया और फिर उसी हथियार को आगे बढ़ा के आज वो इतने गजे थे। साथ ही महाराज ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह जी, उस समय के जो महाराज थे, उनका और कृष्ण जी का बहुत संबंध है था, और वही संबंध आज तक हम लोग महाराज उसको निभा रहे हैं और उनको उतना सम्मान देते हैं। और वर्तमान महाराज की पूरी इच्छा रहती है जितना भी कार्य हो सके लड़कियों के प्रति उनके विशेष लगाव है कि उनकी शिक्षा उनको यही, जैसा डॉक्टर साहब ने जो बात कही कि अगर स्त्री शिक्षित होगी तो पूरा परिवार होगा। संचालक महोदय की बात कह रहे थे कि अगर स्त्री ठीक है, वो एक ही परिवार नहीं, दोनों परिवार को जोड़ती है और वो आगे लेके चलती है। ज्यादा न कहते हुए अपनी बात को विराम दीजिए और आप सबको पुनः बधाई देंगे, जिन्होंने मेडल प्राप्त किया, जिन्होंने नहीं भी प्राप्त किया, उपाधि प्राप्त की। आपके ऊपर एक सामाजिक दायित्व है, उसका अच्छे से पालन करिए और सबसे बड़ी बात है अच्छे मनुष्य बनिए। बाकी पशु तो बहुत है, आप अपने धर्म का पालन करिएगा। उपाधि प्राप्त की है, लेकिन आज हमारे इतने छात्र यहाँ उपस्थित हैं, तो आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सभी आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग आए और आपने इस महाविद्यालय की प्रतिभा को आत्मसात किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब बीसीए के हमारे सभी छात्र छात्राएं हैं जो आज उपाधि को प्राप्त कर रहे हैं, इनके पश्चात हमारे विधि के जो छात्र हैं, विधि स्नातक जिन्होंने पूर्ण कर लिया है, तो आप सभी से महोदय की छात्राएं जो यहाँ उपस्थित हैं आ जाएंगे। समस्त संस्कृत के, शिक्षा शास्त्र के, हिंदी के, समाज शास्त्र के, मनोविज्ञान के सभी छात्र छात्राएं मंच पर आ जाए और फोटो सेशन की प्रक्रिया को पूर्ण करें। और जिसकी फोटो अच्छी नहीं आएगी, कार्यक्रम के उपरांत फिर मौका मिलेगा, हमारे प्राचार्य जी रहेंगे, हमारे अध्यापक गण रहेंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी अगर मिलेंगे तो आप इनसे फोटो खिंचवा सकते हैं। तो इसलिए कार्यक्रम तक रहना है, शांतिपूर्ण तरीके से रहना है और कार्यक्रम के पश्चात अल्पाहार लेकर के ही जाना है। अब ये फोटो सेशन का कार्यक्रम शुरू हुआ, आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए और पुनः सभी छात्रों से अनुरोध शांति व्यवस्था बनाए रखें। प्रेरणा दिवस का आज हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। वसंत पंचमी के दिन तरह का हम लोग यहाँ परंपरा रही करते आए हैं। आज हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि
मार्गदर्शित और प्रभावी उद्बोधन दिया और बहुमूल्य समय हमारे महानिदेशक चौधरी सर जो कि सहज सरल सरस प्रवृत्ति है। महाविद्यालय का कोई कार्यक्रम हो या प्रोन्नत की कोई बैठक हो, सर की उपस्थिति वहाँ सदैव रहती है। सरकार इस महाविद्यालय के विकास में हमेशा योगदान के लिए महाविद्यालय सदैव आपके प्रति आभार व्यक्त करता है। डायनेमिक प्राचार्य 2021 में जब से आपने पदभार ग्रहण किया है तब से हमारा महाविद्यालय दिनों दिन प्रगति के पथ पर अग्रसर है और निश्चित ही यह विकास एक अपना चरम पर होगा। आपके निर्देश नाम अच्छा नहीं हो तो कार्यक्रम लगभग डामाडोली होता है, लेकिन आज के हमारे संचालक महोदय डॉक्टर अभिषेक अग्निहोत्री जी का जो कुशल संचालन रहा, इसके वजह से आज हमारा कार्यक्रम पूर्ण रूप से सफल हो पाया। इसके लिए हम संचालक महोदय को भी बहुत आभार व्यक्त। हमारे महाविद्यालय के योग्य अनुशासित हमारे विद्यार्थी जो कि आज के इस कार्यक्रम में अनुशासन को बनाए रखते हुए कर्मचारी सभी के अथक प्रयास की वजह से ही यह कार्यक्रम सफल हो पा रहा है। इसके लिए उन सभी के प्रति भी बहुत बहुत आभार। और इस महाविद्यालय के कार्यक्रम में सहयोग देने वाले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिनका भी योगदान है सबके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। पंजाब